और दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने वाला विनाशक हमला समंदर से होगा। अब यूनाइटेड किंगडम और क्रीमिया के पास समंदर में ऐसे आसार बनने लगे हैं क्योंकि दोनों मोर्चों पर रूस और ब्रिटेन की भिड़ंत हो रही है। क्रीमिया में ब्रिटिश मिसाइलों से हमले हो रहे हैं और इनका जवाब देने के लिए रूस ने लेजर हथियारों से लैस अपने जहाज ब्रिटेन के करीब तैनात कर दिए। देखिए कैसे ब्लू जोन में महासंग्राम का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेजर हमले हो चुके हैं, जिनका मतलब है कि ब्रिटिश वायुसेना के विमानों में सुराख हो सकते थे, उनके रडार सिस्टम नष्ट हो सकते थे, वायुसेना के विमान समंदर में क्रैश हो सकते थे। ये जंग जैसे हालात हैं। रूस ने संकेत दे दिए हैं कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन ब्रिटेन के साथ जंग के लिए तैयार है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब अगर एक भी हमला हुआ तो ब्रिटेन तैयार है। रूस का यंतार जहाज इस वक्त नॉर्थ सी में है। यह ब्रिटिश जल क्षेत्र के बहुत करीब है। ब्रिटेन को शक है कि रूस अंडर सी केबल पर हमले कर सकता है, इसीलिए इसकी निगरानी में ब्रिटिश नेवी और एयरफोर्स को लगाया गया है। ब्रिटेन इस वक्त रेड अलर्ट पर है। अपने टोही और लड़ाकू विमान उसने निगरानी में उतार दिए हैं। ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स इस वक्त नेपल्स में तैनात है। एक दिन में इस विमान वाहक पोत से F-35 जेट ने 36 बार उड़ान भरी है। यह 1982 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा उड़ान भरने का ब्रिटिश रिकॉर्ड है। 1982 में फॉकलैंड्स वॉर के दौरान इतनी उड़ान एक दिन में भरी गई थी। सवाल यह है कि रूस आखिर क्यों ब्रिटेन के करीब अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है, तो इसका जवाब है क्रीमिया की जंग। काला सागर के तट पर बसे इस शहर पर यूक्रेन के हमले हो रहे हैं। 19 नवंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया पर मिसाइल हमले किए। क्रीमिया में 10 धमाकों की आवाज सुनी गई। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने फ्रांस और ब्रिटेन के इंटेलिजेंस से हमले किए हैं। हमलों में ब्रिटिश मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। क्रीमिया पर हर 24 घंटे के बाद यूक्रेन के हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट है कि फ्रांस का एक बीच किंग एयर 350 ER टोही विमान क्रीमिया के करीब गश्त लगा रहा है। इस विमान से यूक्रेन को इंटेलिजेंस मिल रहा है और वो ब्रिटिश मिसाइलों से क्रीमिया पर हमले कर रहा है। उन्नीस नवंबर को क्रीमिया के तारखानकोट, टाउमोवका, साक्सकाई और सिम्फरोपोल में धमाके सुने गए। रूस को अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट करने पड़े। ब्रिटेन और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी मिलकर क्रीमिया में कई सीक्रेट ऑपरेशन चला चुकी हैं। अब ब्रिटेन का प्लान है कि क्रीमिया के कर्च ब्रिज को उड़ा दिया जाए। अगर कर्च ब्रिज टूट जाता है तो रूस का जमीनी कनेक्शन क्रीमिया से कट जाएगा और उसे जीतना आसान होगा। यही वजह है कि ब्रिटेन का प्लान नाकाम करने के लिए रूस ने लेजर हथियार से लैस अपने जासूसी जहाज को ब्रिटेन के करीब तैनात कर दिया है। अगर क्रीमिया हाथ से जाने का खतरा होता है तो ब्रिटेन पर हमले तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।